हेलो एवरीवन। आज है 24 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आई है और इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा लेवल यस बैंक के लिए बढ़िया सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है और अगर वो लेवल ब्रीच नहीं होता है तो अगला टारगेट कहां तक देखने को मिल सकता है। उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं यस बैंक की। 14 रुपए का ये शेयर है। आज मार्केट भयंकर तरीके से टूटा हुआ था और उसमें यस बैंक में भी गिरावट देखने को मिली है। 14.65 रुपीज के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। 1.5% की आज हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 9% से भी ज्यादा की ये गिरावट है। 16 रुपए 60 पैसे से शेयर कंटिन्यूअस टूट रहा है और अभी ये 14 रुपए 65 पैसे तक पहुंच चुका है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो 58% की गिरावट है। एक साल में शेयर आप देखेंगे तो 35 रुपए तक का हाई था, तेजी आई, एक बहुत बड़ी गिरावट आई। देखिए, और ये जो गिरावट थी ना, एक शार्प डिक्लाइन आपको तब यहाँ पर देखने को मिला था जब इन्होंने फंड राइजिंग करी थी एफपीओ के द्वारा। जब शेयर 26 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था तब वाकई में एक शॉकिंग अनाउंसमेंट यस बैंक के द्वारा की गई थी कि हम 12-13 रुपए के ऊपर ओएफएस लेकर आ रहे हैं, एफपीओ लेकर आ रहे हैं, और जिसमें हम सबको 12 और 13 रुपए के ऊपर शेयर ऑफर करने वाले हैं। और इस खबर के चलते एकदम से टूट गया, क्योंकि देखिए जिन लोगों की 26-30 रुपए की बाइंग है वो उन्होंने धड़खल्ले से बेचना शुरू कर दी, क्योंकि भैया अगर आपको 12-13 रुपए के ऊपर शेयर मिल रहा है तो आप 26 रुपए के ऊपर होल्ड करके क्यों रखोगे। और यही हुआ, शेयर टूटना शुरू हुआ और एंड, और बाद में अगर हम देखें तो 12 रुपए तक भी ये पहुंच गया। और जैसे ही इसका एफपीओ आया था तब मैंने जरूर कहा था, पहली बार मैंने कहा था कि अब चाहे तो आप यस बैंक में खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि बैंक ने अच्छी फंड रेजिंग करी है। पहले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से और बाकी सारी बैंकों से 10,000 करोड़ रुपए के आसपास की फंड रेजिंग हो गई। एफपीओ के द्वारा और 15,000 करोड़ की फंड रेजिंग हो गई और एक स्टेबिलिटी मिल गई बैंक को। बाद में फिर से तेजी बनी, वापस गिरावट आई। देखिए, तेजी आई थी, 16 रुपए तक शेयर पहुंचा था, बाद में फिर से टूट गया ये 12 पे। फिर से तेजी आई, 20 रुपए तक पहुंचा, अब वापस ये टूट रहा है 14 रुपए के आसपास। और थोड़ा बहुत टूटने के बाद आपको दोबारा से भी ऐसी तेजी देखने को मिल सकती है जो शेयर को अगेन 20 रुपए से ऊपर तक लेके जा सकती है। ऐसी पॉसिबिलिटीज है। 10 साल में अगर हम देखें तो पिछले 10 साल में यस बैंक के शेयर में परफॉर्मेंस अगर देखना जाए तो कुछ इस तरीके से है कि 75% की भयंकर गिरावट है। 395 रुपए तक शेयर पहुंच गया था। इतनी बड़ी रैली हमें देखने को मिली थी यस बैंक में। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक राणा कपूर की परतें खुलती चली गई। बैंक के ऊपर जो एनपीएस था वो बढ़ते चले गए। बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन बांटा गया और वो कभी रिकवर नहीं हो पाया, जिसमें कॉक्स एंड किंग्स के साथ साथ अनिल अंबानी ग्रुप की कई सारी कंपनियां शामिल है, एसएल ग्रुप की कई सारी कंपनियां शामिल है, और इसके अलावा भी और कई सारी कंपनी थी जिनको इन्होंने लोन दिया, बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन दिया और पैसा कभी रिकवर नहीं हो पाया। और आज हालत ये है कि शेयर कौड़ियों के दाम पर मिल रहा है। लेकिन मैनेजमेंट जो है वो चेंज हो चुका है। जो राणा कपूर को हटा दिया गया है यस बैंक से। राणा कपूर के भी जो कुछ खास लोग थे जो बड़े ओहदे पर थे यस बैंक में, उनको भी हटा दिया गया है। उनकी जगह नई टीम आ चुकी है। अब वही इन बैंक का कारोबार जो है उसको संभाल रही है। लार्ज कैप शेयर है, 37,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो तकरीबन तकरीबन 6 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। एक और खबर यही थी कि आप देखिए, एवरेज कैंटो सिलेंडर की अगर हम बात करें तो आज 10% की तेजी यहां पर आई, क्योंकि उन्होंने यस बैंक से जो अक्टूबर महीने में 2012 में जो लोन लिया था वो सारा का सारा 325 करोड़ के आसपास का जो लोन था वो सारा चुका दिया है। और इसी एक खबर के चलते हालांकि एवरेज कैंटो में तेजी थी। आप देखिए, एवरेज कैंटो सिलेंडर लिमिटेड इन्फॉर्म द एक्सचेंज दैट द कंपनी हैज प्रीपेड इट्स last installment on March 17, 2021 and there has been repaid the entire term loan of 325 करोड़। जो यस बैंक के द्वारा इनको 2012 में मिला था वो सारा लोन जो 325 करोड़ का था वो इन्होंने पूरा का पूरा चुका दिया है यहाँ पर।
आप देखिए यहाँ पर मार्च 22 बैंक यस बैंक लिमिटेड हैज रिलीज द प्लेज ऑन प्रमोटर शेयर ऑफ द कंपनी टोटल 29.99% ऑफ एंटायर होल्डिंग ऑफ द कंपनी एज अ डेट अकॉर्डिंग टू प्रमोटर होते। यहाँ पर एक चीज अच्छी है कि बैंक का धीरे धीरे जो पैसा है वो लौट के आ भी रहा है। अब बात करते हैं सपोर्ट की। तो देखिए मैं बताऊं उससे पहले कुछ एक्सपर्ट्स की राय हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो आप देखिए कि यस बैंक शेयर प्राइस हैज बीन ट्रेडिंग अराउंड 15 रुपीज, मतलब 15 रुपए के आसपास भी ट्रेड करा है लास्ट वीक से अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, कुछ स्टॉक मार्केट से जो एक्सपर्ट है उनके अकॉर्डिंग यस बैंक का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 12 साढ़े 12 रुपए के आसपास है। एक्चुअली पहले 15 रुपए के आसपास एक सपोर्ट था, अगर वो टूटता है तो 12 साढ़े 12 रुपए के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। वंस इट ब्रेक, अगर वो सपोर्ट भी टूट गया, अगर 12 रुपए से नीचे शेयर टूट चला गया तो पॉसिबिलिटीज है कि शेयर सिंगल डिजिट पे पहुंच जाएगा, मतलब 10 रुपए से भी नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर 12 रुपए के इस सपोर्ट को मेंटेन कर जाता है ये बैंक, तो एक अच्छा रिवर्सल भी हमें देखने को मिल सकता है जो इसको 22 रुपए तक लेके जा सकता है। तो अगर 12 रुपए का जो लेवल है वो मेंटेन हो गया तो एक अच्छा रिवर्सल भी आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा देखिए तो जो मुदित गोयल है, रिसर्च एनालिस्ट है एसएमसी के, तो उनका ये कहना है कि यस बैंक शेयर प्राइस हैज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट 12 रुपीज पर स्टॉक लेवल एंड दोज हु होल्ड यस बैंक शुड स्ट्रिक्टली मेंटेन 12 रुपीज स्टॉप लॉस। अब जिन जिन लोगों के पास यस बैंक का शेयर है उनको 12 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। इफ द सपोर्ट इज मेंटेन, मतलब उनका भी यही कहना है कि अगर वो सपोर्ट मेंटेन कर गया तो दोबारा से यहाँ पर एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है जो 22 रुपए तक इसको लेके जा सकता है। तो 12 रुपए का एक बढ़िया सपोर्ट है इसका। 15 रुपए का एक सपोर्ट था, हालांकि वो टूट चुका है। अब 12 रुपए के सपोर्ट को लेकर हम यहाँ पर बैठ सकते हैं। टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है, टूट सकता है ये शेयर, उसके भी चांसेस है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 89% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 2% लोग होल्ड करने की, मतलब 91% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, जबकि सिर्फ 9% लोग हैं जो आपको बेच के निकलने की भी सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू की बात करेंगे तो अच्छे इंटैक्ट है, 5,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर हुई थी प्रॉफिट्स में, प्रॉफिट अच्छे थे इनके, 150 करोड़ का प्रॉफिट था। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह आई कि जो इनकी लोन बुक थी वो कुछ ठीक ठाक नहीं थी, मतलब स्ट्रेस लोन बुक थी, ऐसी लोन बुक थी उसमें से 13% का जो हिस्सा ऐसा था जो रिकवर करना मुश्किल था, जिसको कोरोना के चलते डेंट लगा था, जिसको पुरानी मैनेजमेंट के चलते भी डेंट लगा हुआ था। तो अभी उस लोन बुक को सुधरने में थोड़ा सा वक्त तो लग सकता है। और एक्सपेक्टेड ये भी किया जा रहा है कि मार्च 2021 के जो रिजल्ट्स आएंगे अगले क्वार्टर में, उस पर भी इस लोन बुक का बुरा असर देखने को मिल सकता है और जो प्रॉफिट्स हैं वो आपको काफी कम देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो हुई इस लोन बुक की बात, असेट्स क्वालिटी की बात हुई। लेकिन एक और चीज अगर हम देखें तो यस बैंक में नया मैनेजमेंट आया है, यस बैंक के द्वारा कुछ डिसीजंस लिए गए हैं जिसको रिफ्लेक्ट होने में लंबा वक्त लगेगा। जैसे कि मैनेजमेंट के द्वारा जो डिसीजन है कि भैया अब हम बड़े बिजनेस लोन नहीं बांटेंगे, क्योंकि अगर एक दो बिजनेस पर डिफॉल्ट करते हैं तो सीधा 2-3 हजार का चूना हमको लग जाता है। तो इसलिए उन्होंने रिटेल लोन पोर्शन पे ज्यादा फोकस करने का सोचा है। 60% का जो हिस्सा होगा उनका वो रिटेल पोर्शन होगा। रिटेल पोर्शन मतलब आप और हमारे जैसे छोटे लोग जो बैंक से लोन लेते हैं और कहीं जा भी नहीं सकते, हम लोग वो यहीं रहते हैं और बैंक एंड ऑफ द डे हमारी प्रॉपर्टी को बेचकर भी अगर हम नहीं चुका पाते हैं तो उसको बेचकर भी जो रिकवरी है वो कर ही लेता है। तो बैंक का पैसा यहाँ पर सेफ रहता है। अगर देखा जाए तो रिटेल पोर्शन के ऊपर ही एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक इतने बड़े बैंक बन चुके हैं, उनकी मेन स्ट्रेंथ है वो रिटेल पोर्शन ही है और यस बैंक भी उसी चीज को फॉलो करने वाला है। इसके अलावा जो छोटे एमएसएमई लोन है वो बांटने का ये कंपनी और ये बैंक जो है वो काम करने वाली है। तो देखिए फ्यूचर प्लान इनके अच्छे हैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चीजों को अच्छा होने में वक्त लगेगा। पुराने लोन जो बांटे गए हैं जो अभी भी रिकवर नहीं हो रहे हैं उसको सुधार होने में वक्त अभी भी लगेगा। अभी भी शायद 1-2 क्वार्टर का वक्त निकल सकता है, लेकिन हाँ ये बात भी तय है कि उसके बाद एक बढ़िया रैली आपको देखने को मिलेगी। तो यस बैंक में मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप बेच दीजिए, मैं कहूंगा भैया बने रहिए, यहाँ पर गिरावट आई है, डरने की जरूरत नहीं है, बने रहिए यहाँ पर और इवन 2-3 साल के लिए बने रहिए। मैं
ये कहूंगा यहाँ पर कि लॉन्ग टर्म का सोच रखिए, यहाँ पर 2-3 साल का सोच रखिए, यहाँ पर 1-2 क्वार्टर का सोच मत रखिए, या फिर 1-2 महीने का सोच मत रखिए। यहाँ पर लंबे समय का सोचेंगे तो डेफिनेटली यस बैंक में अच्छा फायदा होगा, क्योंकि देखिए गिरावट चल रही है, डाउन ट्रेड चल रहा है। अगर आपको 14 रुपए से नीचे ये शेयर जाता हुआ मिल जाता है तो डेफिनेटली आप वहां पर बाइंग कर सकते हैं। बाइंग करिए, 2-3 साल के लिए बाइंग करिए। वैसे भी एंड ऑफ द डे एक अच्छा सुधार यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। अच्छी खासी फंड रेजिंग ऑलरेडी करके रखी हुई है। लोन बुक में धीरे धीरे नहीं सही लेकिन सुधार देखने को मिलेगा। उसके अलावा एक और फंड रेजिंग के लिए ये बैंक जाने वाला है, तकरीबन 10,000 करोड़ की फंड रेजिंग होने वाली है। बोर्ड के द्वारा अप्रूवल भी मिल चुका है, तो वो फंड रेजिंग कब होगी ये देखने वाली बात है। लेकिन फिर भी बैंक का जो ट्रेंड है वो मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में नेगेटिव है, लेकिन 2-3 महीने में आपको एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिलेगा, पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा, शेयर में तेजी देखने को मिलेगी। तो बने रहिए, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, पैनिक मत करिए। गिरावट अभी भी आ सकती है, शायद 50 पैसा 60 पैसा ये यहाँ से और हल्का हो सकता है, लेकिन बाद में एक अच्छी तेजी भी देखने को मिलेगी। लेकिन तेजी आने में भी वक्त लगेगा, ऐसा नहीं है कि एक झटके में आपको 20-30% का ग्रोथ देखने को मिल जाए। हो सकता है कि बहुत ही कछुए की तरह ये मूव करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको ग्रोथ जरूर देखने को मिलेगा। तो खरीदारी की है तो बने रहिए, और फ्रेश बाइंग करना चाहो तो टुकड़ों में खरीदारी कर सकते हो। अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो 200 खरीदिए, वेट करिए गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करिए, वेट करिए गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करिए। इस तरीके से ही आप यहाँ पर प्ले करिए, और कम से कम 2-3 साल का लक्ष्य लेके चलिए। 1-2 महीने में कोई चमत्कार यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।